फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। देखिए, अभी हमने जो सीरीज़ उठाई है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इससे पहले ही हमने बहुत सारी सीरीज़ कंप्लीट की है, जिसमें कि आपका TQM है, CRM है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, या डायरेक्टली आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो अभी का जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें भी हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स यूज़ किया, कंप्लीट किया है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स यूज़ किया है, कंप्लीट किया है, स्टोरेज यूनिट एंड इट्स टाइप्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर हमने कंप्लीट किया है, एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। और जो अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो कौन सा टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है। देखिए, एग्जाम में दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अगर क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आया तो इसमें आपके जो है चार आएंगे: माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फोर्स कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, और वहीं अगर फॉर एग्जांपल जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स आया तो उसमें फिर वो 5 जनरेशंस आएंगी, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, या जिसको हम कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, एवोल्यूशन अगर आया, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको समझना, एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स अगर एग्जाम में आया तो वहाँ पे 5 जनरेशंस आएंगी, जिसकी लिंक आप हमने ऑलरेडी वो वीडियो कंप्लीट की है, जिसकी लिंक आई बटन में मिलेगी। और अगर क्लासिफिकेशन आया या टाइप्स आया तो उसमें फिर ये चार आएंगे, कौन कौन: माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फोर्स कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। देखिए, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी गोटा वोटा रटा वटा कुछ भी नहीं मारना है, सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो, देखिए चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड कहाँ पे रखना है, माइक्रो कंप्यूटर्स में, जिसमें कि आपका लैपटॉप आता है, पाम टॉप आता है, टैबलेट्स आता है, डेस्कटॉप आता है। ठीक है, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर्स, ये कौन यूज़ करता है, ये हम यूजुअली अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं यूजुअली। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है कि खाली पर्सनल यूज़ के लिए होगा, ऑफिस पर्पज़ के लिए भी होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिसेज वगैरह में भी होगा, यूनिवर्सिटीज़ में होगा, कॉलेजेस में होगा, बट यूजुअली जो है इनका यूज जो है हम अपने पर्सनल यूसेज के लिए करते हैं। दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स यूजुअली क्या होता है, इसमें जो है मैं, देखिए आप पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको स्लाइड्स भी इसकी दूंगा। तो फिलहाल पहले आप समझो कि डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स छोटे साइज़ के होते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए लगते हैं। दूसरा जो है मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये मीडियम साइज कंप्यूटर होता है, जो कि ज़्यादा पावरफुल होता है। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स होता है, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर्स, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है और मीडियम साइज होता है। ये यूजुअली कौन यूज करते हैं, ये डेटा बेसिस के लिए यूज़ लगता है। ठीक है, या आपका जो डेटा प्रोसेस करना है उसके लिए यूज़ लगता है। ठीक है, या अगर आपके मल्टीपल एप्लीकेशंस है तो उसके लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम, मेरा मतलब है। तो ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज फॉर एज माइक्रो कंप्यूटर्स आर कंसर्न, बट ये लेस एक्सपेंसिव होता है, किससे, मेन फ्रेम से। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स तो एक्सपेंसिव होता है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेस एक्सपेंसिव होता है। तो देखिए, बस यही चीज़ है आपको लिखनी है एग्जाम में, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तीसरा आता है मेन फोर्स कंप्यूटर्स। मेन फोर्स कंप्यूटर्स क्या होता है, बाय द वे, मेन फोर्स कंप्यूटर जो है ये एक लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो कि कौन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो है यूजुअली बैंकिंग सेक्टर्स में ये यूज़ होता है। ठीक है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज़ होता है, इंश्योरेंस सेक्टर्स में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इस पे जो है ये मोर रिलायबल होता है, इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही तेज़ होती है, और इसमें जो है लार्ज स्केल डेटा जो है हम प्रोसेस कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट हाँ, बट एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं दैन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड, या हम कह सकते हैं माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, और ये इस ऐसे डेवलप किया जाता है कि ताकि ये बहुत ही टाइम तक चले, ये ख़राब ना हो। ठीक है, ये ख़राब ना हो, इसमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, इसमें जो है कोई भी इशू ना आए। उसके बाद है हमारा लास्ट का, दैट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली ये जो है इसमें आपको मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो वेरी क्विकली सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, या जो बहुत ही इरेगुलर डेटा है। ठीक है, बहुत ही जल्दी एंड एफिशिएंटली एंड रिलायबिलिटी के हिसाब से आपको जो है ये
सुपर कंप्यूटर्स तब यूज़ कर पाते हैं हम, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर्स जो है ये लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर्स होती है इनमें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है वेदर फोरकास्टिंग में ये यूज़ आता है, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है, जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें सुपर सुपर कंप्यूटर्स होता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा डेटा सेट्स है, ठीक है, तो उसमें भी सुपर कंप्यूटर्स ही यूज़ होते हैं। और ये जो है इसमें देखिए अब ये जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एरोस्पेस है, एरोनॉटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, जो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे यूज़ होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में ये यूज़ होता है, जैसे आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, या बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जैसे एचएएल है, ठीक है। तो वहाँ वहाँ पे ये यूज़ होता है। या जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ पे कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए प्रोसेस डेटा करना, वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो अब हम एक एक करके इनमें देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है बेसिकली। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है ये बहुत ही छोटे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि स्मॉल बिजनेसेस या मेजरली इसका फोकस होता है वो पर्सनल यूज़ के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो है टाइपिंग, गेमिंग, ब्राउजिंग, इंटरनेट वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है यूजुअली जैसे कि मैंने कहा डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं डेस्कटॉप पे। देखिए डेस्कटॉप क्या होता है बेसिकली, अगर ये क्वेश्चन में 16 मार्क्स का आया या 8 मार्क्स का, सॉरी अगर ये 8 क्योंकि ये यूजुअली 8 मार्क्स का आएगा, अगर 16 का आएगा तो इसके साथ फिर दूसरा क्वेश्चन भी लिंक होगा कोई ना कोई। तो अगर 8 मार्क्स आया तो ये जो है डेस्कटॉप वगैरह ये भी इसमें लिखना है आपको, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। तो ये भी लिखना है। अगर 8 मार्क्स आए, अगर 4 मार्क्स आए तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप किसका पार्ट है, माइक्रो कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो डेस्कटॉप जो है आप इसका जो पहले नोट डाउन भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो डेस्कटॉप जो है ये भी एक कंप्यूटर ही होता है जो कि डेस्क पे हम रखते हैं, ठीक है, जिसको हम डेस्क पे रख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है यूजुअली एक मॉनिटर आता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, और एक सेपरेट कंप्यूटर केस होता है जो कि मेन कंपोनेंट्स लाइक जैसे प्रोसेसर है, मेमोरी है, स्टोरेज है वगैरह वगैरह, सीपीयू, ठीक है, वो अलग से होता है, ठीक है। डेस्कटॉप जो है ये यूजुअली कहाँ पे यूज़ होता है, स्कूल्स में, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, वर्क पर्पज़ के लिए। तो ये जो है हमारा था डेस्कटॉप। अब आता है लैपटॉप पे। लैपटॉप क्या है, ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो आप अपने साथ कहीं भी ले सकते हैं। इसमें जो है एक स्क्रीन होता है, कीबोर्ड होता है अटैच्ड, ठीक है, बिल्ट इन होता है इसमें वो अलग से नहीं होने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ जो कर्सर भी होता है, माउस भी होता है, वो भी वहाँ से इनबिल्ट होता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम डेस्क पे भी रख सकते हैं, लैब पे भी रख सकते हैं और कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है, जब तक खाली अगर इसमें चार्ज होगा। तो तीसरा जो है वो है पाम टॉप। पाम टॉप जो है ये बिल्कुल स्मॉल एंड पोर्टेबल कंप्यूटर है जो कि इतना छोटा हम कर सकते हैं, जिसको हम इतना जो है छोटा कर सकते हैं कि दैट ये हमारे पॉकेट में भी आ सकता है या हाथ में भी आ सकता है, जैसे कि टैबलेट, ठीक है। तो ये ऐसे बनाया गया होता है बेसिकली, जो इसका काम होता है वो नोट टेकिंग होता है, मैनेजिंग कॉन्टैक्ट्स होता है, रनिंग सम सिंपल एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। तो पाम टॉप जो है ये भी जो है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स उनको हम कहते हैं। तो ये था हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स। अब आता है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, ये एक मीडियम साइज कंप्यूटर होता है जो कि मोर पावरफुल होता है दैन द पर्सनल कंप्यूटर, बट ये स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव होता है दैन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मैंने आपको सिंपली पहले ही ये समझाया है ऑलरेडी, मैंने सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इसमें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस पे भी वीडियो बनाने की। तो इसमें जो है ये यूज़ कौन करता है, स्मॉल बिजनेसेस। देखिए यहाँ पे डाउट जो है आपको एक चीज़ याद रखना है कि दैट जो माइक्रो कंप्यूटर्स है वो स्मॉल बिजनेसेस भी यूज़ करते हैं, पर्सनल चीज़ों के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो है ज़्यादातर मैक्सिमम ये लोग क्यों यूज़ करते हैं, फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। ये ज़्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता है फॉर द पर्सनल यूज़, क्योंकि महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। ये जो है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जैसे टास्क वगैरह, मैनेजिंग डेटाबेसेस, प्रोसेसिंग डेटा और रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज PDP-11 IBM 800 सीरीज। तो ये इसकी एग्जांपल्स है। अब अगर हम आएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये एक बहुत ही बड़ा एंड पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि मतलब प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग जो है इसका वो वास्ट होता है, ठीक है। वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकता है। ये जो है ये डिज़ाइन इसलिए किए गए होते हैं ताकि ये साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सके मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम,
ठीक है। ये कॉमनली किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था आपको, ये बैंकिंग में यूज़ होता है, हेल्थ केयर में यूज़ होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज़ होता है, इंश्योरेंस सेक्टर में यूज़ होता है, जहाँ पे कि आपको ज़रूरत होती है किसकी, रिलायबिलिटी की, स्पीड की, और जहाँ पे कि आपके पास लार्ज स्केल प्रोसेसिंग्स या डेटा प्रोसेसिंग आपको जो है कंपलसरी होता है, ठीक है। ये जो है ये बहुत ही बड़े साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स, एंड ये जो है मोर एक्सपेंसिव होते हैं दैन बोथ ऑफ देम। और इनका जो है काम इनको ऐसे बनाया जाता है कि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले विदाउट एनी फॉल्ट और हॉल्ट। इसकी जो एग्जांपल है दैट इज IBM E500। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर्स पे। व्हाट इज सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज मच फास्टर एंड मोर पावरफुल एंड रेगुलर कंप्यूटर्स, ठीक है। ये जो है कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है इजीली हैंडल कर लेता है, ठीक है। इजीली उनको जो है ये सॉल्व कर लेता है। मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आप वहाँ पे क्विकली जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। इसमें जो है लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर होता है। ये यूजुअली कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, साइंटिफिक रिसर्च है, साइमुलेशंस है, एंड एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट जो है, ठीक है। ये जो है दे कंसिस्ट ऑफ मेनी प्रोसेसर्स वर्किंग टुगेदर, एंड दे आर ऑफन यूज्ड बाय गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्यूटर्स, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। परम जो है ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो कि इंडिया ने यूज़ किया था, PARAM। इट वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर यूज्ड बाय इंडिया, और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज CDC 6600, ठीक है। परम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया यूज्ड बाय इंडिया, एंड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज CDC 6600। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।